जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है, विशेषकर उन दर्शकों के लिए है जिनके मेल्स हमने आज अपने कार्यक्रम में लिए हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम को इतना पसंद किया जा रहा है कि देश ही नहीं विदेशों से लोग हमें मेल कर रहे हैं, फ़ोन्स कर रहे हैं और चाहते हैं जानना कि आखिर में वास्तु इतना वास्ट लेवल का है तो हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली थी। तो दर्शकों, फिर देर किस बात की है। यदि आपके भी मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और यदि आपके फ़ोन नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें मेल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, कुछ मेलों को हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है, तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का। डॉक्टर साहब, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, आज मेरे प्रश्न नहीं रहेंगे क्योंकि आज का हमारा जो ये एपिसोड है हमने अपने दर्शकों के नाम छोड़ दिया है। आज हम उनके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में लेंगे, लेकिन मैं उसमें इंटरफेयर थोड़ा सा करूंगी, दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जहां मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो चलिए, आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो लेते हैं। प्लॉट नहीं बिक रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब मैं चाहूंगी कि रीजन बताइए कि आखिर में क्या कारण है इसका। यदि कोई भी भूमि का प्लाट नहीं बिकना, स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसमें भूमि में आकर्षण नहीं है। आकर्षण बढ़ाने के लिए उसकी ऊर्जा को बूस्टअप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगी। आप अपने प्लाट के चारों कॉर्नर पर नमक सवा सवा किलो गाड़ दीजिएगा, फिर आप सवा सवा पाव पीली सरसों को गाड़ दीजिएगा, और यदि इसके बाद भी प्लाट ना बिके तब तीसरा चरण होगा कि आप उन कॉर्नरों में 25-25 ग्राम कामा सिंदूर को डाल दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपके प्लाट में बिक्रा हो जाएगा। इसके उपरांत भी ना बिके तो एक वास्तु रजिस्ट्री गुरुवार के दिवस जाकर के कर देने से वह प्लाट बिक्रय अवश्य हो जाएगा। जब किसी का प्लाट नहीं बिकता है तब उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष होता है, या तो ढलान का होता है या भूमि स्थापित बाधित होती है। तो सबसे पहले तो यह जानना पड़ता है कि प्लाट ना बिकने का कारण क्या है। भूमि बीमार पड़ गई है, या भूमि का कोई भी भाग कटाई या बढ़ा हुआ है, या उसका विपरीत ढलान है। तब ऐसी स्थिति में यदि विपरीत ढलान है तब आप उस भूमि के साउथ वेस्ट में एक चबूतरा बना दीजिएगा। तो वह चबूतरा इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि उसमें 9 कॉपर के पिरामिड, उसके सेंटर में एक मरकरी का पिरामिड डाल दिया जाएगा। इस तरह से अनेक ऐसे प्लाट रहे हैं जो नहीं बिकते थे, और उनमें जब ट्रीटमेंट किया गया तब 15 दिवस में ही सेल हो गए। एक अभी उपाय नोएडा में किया गया था, एक प्लाट 7 वर्ष से नहीं बिक रहा था। जैसे ही यह ट्रीटमेंट किया गया, वह आप विश्वास नहीं करेंगे 15 दिवस में ही वह प्लाट बिक्रा हो गया। इस तरह से आप ट्रीटमेंट करके उस प्लाट को बेच सकते हैं। दूसरा, आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज का बढ़ना स्पष्ट संकेत देता है कि आपके घर में या आपके व्यापार के स्थान पर आपकी तिजोरी सही जगह पर नहीं रखी होगी। तिजोरी का सही जगह रहना यानी कि या तो साउथ साउथ वेस्ट में तिजोरी रखी है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई है, या ईस्ट साउथ ईस्ट में रखी हुई। इन तीनों स्थान पर यदि तिजोरी रख दी जाती है तो अब व्यय ज़्यादा होता चला जाता है और पैसा सेफ, सुरक्षित, स्टेबल नहीं रह पाता है। इसलिए आप अपनी तिजोरी को स्थायी जोन में यानी कि पश्चिम दिशा में रख दीजिए। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, और शनि और गुरु की आपस में मित्रता है। यदि गुरु मतलब पैसा गुरु को रिप्रेजेंट करता है तो दोनों का आपस में सामंजस्य हो जाएगा और वहीं स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। और उस तिजोरी में आप पीली सरसों और 5 हल्दी की गांठें रख दीजिएगा। गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, अपने आप पैसा स्टेबल होगा। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा डूब रहा है। किसी भी घर में यदि खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपने तत्वों का संतुलन बिगाड़ लिया है। जब अग्नि और जल तत्व का संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से खर्चे बढ़ जाते हैं। आप अपने ईशान कोण पर या उत्तर दिशा में देखिएगा, कहीं आपने लाल रंग या कहीं आपने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया है कि वहाँ आग जल रही हो।
तो उसे तत्काल हटा लीजिएगा, तब आपकी धन बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा डूबता जब ही है जब कहीं भी आप ऐसे स्थान पर जल ला दें, जैसे कि आपने साउथ दक्षिण दिशा में या फिर नैऋत्य कोण पे गड्ढा खोद देना। यदि आप ऐसी जगह पर गड्ढा खोद देंगे या फिर आप अपने भूमि के उस स्थान को नीचा कर देंगे तो निश्चित रूप से कर्ज बढ़ता चला जाता है। या पश्चिम दिशा नीची हो जाना, इसमें भी कर्ज लगातार बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे में आप सिर्फ इतना करें कि आप नैऋत्य कोण के लिए पीला रंग और एक चबूतरा निर्मित कर दें, उससे आपके निश्चित रूप से कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। कर्ज उतारने के लिए सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है कि मंगलवार के दिवस आप थोड़ा थोड़ा पैसा जिस व्यक्ति को देना है उसको देते जाइएगा, आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। पैसा डूबा हुआ है, पैसा डूबा हुआ वापस बुलाने के लिए आप यदि प्रतिदिन आप एक ही काम करें, सुबह उठें और सुबह उठते ही साथ आप जो स्वर चल रहा हो उस स्वर से 5 बार स्मरण करें कि मेरा पैसा वापिस हो जाए, और उसी जो स्वर चल रहा उस नासिका और उसी हाथ को 5 बार गाल पर ले जा करके छोड़ दीजिएगा। वह व्यक्ति आपके घर पे पैसा वापिस दे करके जाएगा अवश्य ही। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है, मेरे घर में बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता और किसी प्रकार से अगर उन्हें पढ़ने भी दिया जाता है तो अंक स्कोर नहीं कर पाते अच्छा। यदि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप देखिएगा आपके वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि पश्चिमी नैऋत्य कोण पर कहीं लैटिन तो नहीं बना दी, क्योंकि वो शिक्षा का क्षेत्र है। यदि उस स्थान पर या पश्चिम दिशा में लाभ और प्राप्तियों के स्थान पर या ईशान कोण पर, इन 3 स्थानों पर जिस घर में लैट्रिन बन जाती है उस घर के बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। यदि पढ़ते भी हैं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तब आप अपने अच्छे से निरीक्षण करके आप अपना मैप भेजिएगा और मैं आपको देख करके बता दूंगा कि यहाँ पर लैट्रिन बनाना उचित नहीं है। आप बच्चों को उनके एजुकेशन के जोन में वेस्ट साउथ वेस्ट में या पश्चिम दिशा में या ईशान दिशा में, इन तीनों दिशाओं में उत्तराभिमुख होकर के अध्ययन कराइएगा। तब ऐसी स्थिति में उन बच्चों का पढ़ने में बहुत मन लगेगा और उनका अच्छा स्कोर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और साथ ही साथ मैं उन दर्शकों से क्षमा याचना करना चाहूँगी जिनके प्रश्नों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं। आप निराश मत होइए, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं या एक बार आप डॉक्टर साहब चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को आप अपने घर में बुला के या फैक्ट्री में बुला के विजिट कराना चाहते हैं और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, तो इसके लिए क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और इसे किस अगर है तो यदि आपके अपने घर में ईशान कोण पर कोई लैट्रिन निर्मित कर दी गई है तब उसके लिए 3 उपाय करें। सबसे पहला तो ये करें कि उस लैट्रिन के लिए चारों तरफ से उसको कट कर दें। उसके लिए सिर्फ जल तत्व की धातु होती है एल्यूमिनियम, उस धातु से चारों तरफ उसे घुमा दीजिए, उसे कट ऑफ कर दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि उस भूमि के चारों तरफ साल्ट उतना कट करके चारों तरफ नमक का एक बॉर्डर लाइन बना दीजिए, उससे भी ऊर्जाएं वहीं के वहीं लिमिटेड रह पाएंगी। तीसरा उपाय है कि उस पर यदि कुछ भी नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम में आपको रिजल्ट चाहिए, तो सफ़ेद लाइन उस चारों तरफ उसके ऑयल पेंट की चला दीजिएगा, तब भी आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना, ईशान कोण पर लैट्रिन बनाना कदापि उचित नहीं है। पहले तो परीक्षण करवा लीजिएगा कि वाकई में जिसे आप समझ रहे हैं ईशान कोण वह है भी कि नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वास्तु के बारे में ज्ञान कितना है और इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो जानकारी पहुंचे। डॉक्टर साहब, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर के साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या तात्पर्य है और किस तरीके से इसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? यदि आपका के अपने भूखंड का, आपके अपने भवन का, आपके अपनी फैक्ट्री का साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण बड़ा होना
कदापि उचित नहीं होता। यह राहु केतु का स्थान है ग्रहों की दृष्टि से। और यदि हम तत्व की स्थिति से माने तो पृथ्वी तत्व का है। पृथ्वी तत्व जब बढ़ जाएगा यानी कि वह असंतुलित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे कारोबार का संतुलन बिगड़ जाएगा, वह स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए और इसका परिणाम क्या होगा, जो मालिक है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसका मन संतुलित नहीं होगा। और जब मन संतुलित नहीं होगा तो निस्संदेह व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए आप पीतल की स्ट्रिप को राइट एंगल में मिला दीजिएगा, पीले रंग से कट कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से यह दोष निवारण हो जाएगा। और उस स्थान पर एक स्क्वायर बना दीजिएगा और स्क्वायर कुछ इस तरह से बनाए जाए कि वह स्क्वायर एक दूसरों में क्रॉस होते हुए और 9 अंगुल के बनाइएगा। इस तरह से 3 3 3 3 बन करके और 12 बन जाएंगे और वह 12 आपके लिए आपके पूरे साउथ वेस्ट कटे के दोष का निवारण कर देंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारा घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारे फैक्ट्री या ऑफिस में भी पड़े? यदि आपके घर की वास्तु बिगड़ी हुई है तो इसका प्रभाव व्यापार पे भी पड़ सकता है, क्योंकि 5 तत्व तो वही है। 5 तत्व जब घर के डिस्टर्ब होंगे तो उसका प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ सकता है। इसलिए घर की वास्तु बनना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं कहता हूं कि एक जो मंदिर होता है नगर का, उस नगर के मंदिर की वास्तु बिगड़ने से पूरे के पूरे नगर के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तब आप जिस घर में निवास करते हैं उस निवास स्थान की यदि वास्तु बिगड़ी हुई होती है तब आपके पूरे परिवार के ऊपर उन दोषों का प्रभाव पड़ता है, चाहे व्यापार में हो, चाहे व्यवहार में हो या फिर स्वास्थ्य में हो, प्रभाव तो पड़ता ही है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इन्होंने कहा है कि मेरे घर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? यदि आपके घर का द्वार दक्षिण मुखी बना हुआ है तो इसमें कोई मत घबराइए। आप अपने द्वार की टेपिंग कर दीजिए। जैसे कि दक्षिण दिशा में मंगल का वास होता है और मंगल की धातु होती है कॉपर। आप कॉपर द्वार के नीचे डाल दीजिएगा और द्वार पावर भी बढ़ा दीजिएगा, यानी कि एनर्जी। द्वार के ठीक नीचे आप मरकरी के 2 स्वास्तिक और मरकरी के पिरामिड, इसके साथ साथ पंचरत्न डाल दीजिएगा। पंचरत्न जैसे ही डालेंगे तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। और आप दरवाजे के ठीक ऊपर 9 अंगुल गाय और घी के और सिंदूर से ओम और स्वास्तिक 9 अंगुल के बना दीजिएगा। बीच में ओम और दोनों तरफ स्वास्तिक, इससे भी द्वार दोष ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं घर का मुखिया हूँ, यानी हेड ऑफ द फैमिली, तो मेरा शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए? साथ ही साथ मुख्य गेस्ट रूम जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? शयन कक्ष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि हम साउथ वेस्ट में बनाएं। यदि साउथ वेस्ट में संभव ना हो तो बेस्ट साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। यहाँ भी संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। इस तरह से 3 लोकेशन होती हैं। अब बच्चों का शयन कक्ष आप दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में संभव ना हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी नैऋत्य कोण पर भी बच्चों का शयन कक्ष बना सकते हैं या पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। अब मेहमानों के लिए हमेशा स्थान दिया जाता है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में भी मेहमान का यानी कि गेस्ट रूम निर्मित किया जा सकता है। लेकिन शयनकर्ताओं से एक निवेदन है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से ही शयन करना चाहिए। शयन करने की प्रक्रिया भारत में सिर्फ एक ही है कि शयन करते समय यदि हमें पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव में रहना है तो पैर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। हेड यदि दक्षिण में रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि पैर को पश्चिम में और हेड को पूर्व दिशा में कर लीजिए, लेकिन इसके विपरीत करने पर विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन शयन कक्ष में एक और विशेष बात है कि हम जहां शयन करें वह शयन कक्ष के चारों तरफ कई लोग बहुत सारे गमले रख लेते हैं। ऐसा ना करें। कई लोग बहुत सारा फर्नीचर भर लेते हैं, बहुत सारे धार्मिक चित्र लगा लेते हैं। ये सब आपके चित्त को विचलित करते हैं।
कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आरामदायक निद्रा आ सके। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, विंडो अवश्य होना चाहिए। कई लोग ये समझ के दक्षिण और पश्चिम में वेंटिलेटर लगाना बिल्कुल निषेध नहीं है, लगाना चाहिए। सरफेसियल क्षति द्वार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऊपर के वेंटिलेटर पश्चिम दिशा में बनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस शयन कक्ष में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता उस शयन कक्ष में अत्यधिक मात्रा में नकारात्मक एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है। आप अपने अच्छी निद्रा लेना चाहते हैं तो हमेशा बेड के ठीक नीचे पीली सरसों को 100 ग्राम और 5 गोमती चक्र को रखेंगे और वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना के शयन करेंगे तो आपको अच्छी निद्रा आएगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आज का वास्तु टिप क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे। शयन कक्ष में कई लोगों को निद्रा नहीं आती, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कभी डरावना या उचक चटक होती है और उलटते पलटते रहते हैं। ये बात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके लिए आप कुछ भी ना करें, सोने से पूर्व वज्र पंजर से शरीर का सुरक्षा कवच बनाएं और एक चाकू लेकर के उसके ऊपर 5 रंग के गोमती चक्र को रंग लीजिएगा और उस चाकू पर पेस्ट कर लीजिएगा और सिराने के नीचे रख लीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका कदापि नहीं कर सकती। जय जिनेंद्र। जी बिल्कुल, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, और कोई भी समस्या है आपके लिए ये खुला द्वार है। आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स बने हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका एक बार पुनः यहाँ पर आके हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।